शुरू करता हूँ मैं उस अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। आज मैं अपने दिल की कुछ बातें अपने वतन से, अपने मुल्क से और उसके तमाम शहरियों से और उसकी हुकूमतों से, सरकार से बहुत साफ साफ लबो लहजे में करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले अपने मुल्क के मुसलमानों से, मुस्लिम और सिख भाइयों, बहनों और नौजवानों से ये कहता हूँ कि शाबाश है मुसलमानों और शाबाश है सिख कौम के जियालो। जिस मोहब्बत, जिस खुलूस और जिस हिम्मत के साथ तुम हर तरफ खिदमत के और सेवा के कामों में लगे हुए हो, उसके हवाले से तुम सबको हजारों सलाम। अपनी जानों को खतरे में डालकर तुम मरीजों को खून दे रहे हो, ऑक्सीजन फ्री सप्लाई कर रहे हो। उस माहौल में, जिस माहौल में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और एक एक दवा जिसकी असल कीमत 400-600 रुपए थी, वो कोई 50,000 में बेच रहा है और कोई 1 लाख में। ऐसी हालत में तुम मीडिया के लोगों को इस पर मजबूर कर रहे हो कि वो ये रिपोर्टिंग करें कि किसी मुसलमान की दुकान पर ब्लैक मार्केटिंग होती हुई मैंने नहीं देखी। तुम अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में कोविड-19 के इलाज के सेंटर कायम कर रहे हो और घरों से निकाल कर मरीजों को उस सेंटर में लाकर उनके खाने पीने का, उनकी दवाओं का, उनके इलाज का, उनके ऑक्सीजन का, उनके कपड़ों की सफाई तक का इंतजाम कर रहे हो। वो कश्मीर जिसका पत्ता और बूटा बूटा बेरहम जालिमों के जुल्म की गवाही देता है, जहां शायद कोई इंच जमीन भी ऐसी नहीं है जहां किसी बेगुनाह का खून इन जालिम सरकारों ने बहाया न हो। वो कश्मीर भी सब कुछ भूलकर भारत को ऑक्सीजन भेज रहा है और ये ऑफर कर रहे हैं वहां के लोग कि जितनी मिकदार में चाहें हम ऑक्सीजन की मशीनें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आपको भेजने के लिए तैयार हैं। मगर हमारी अंधी, बहरी, गूंगी, बेरहम, बेदर्द सरकार को ये तौफीक न हुई कि वो बहुत पहले से प्लानिंग करके मुल्क में ऑक्सीजन का बड़ा जखीरा महफूज कर लेती। और हद तो यह है ऐ मुसलमान नौजवानों कि तुम उस कौम के मुर्दों को भी अपने कंधों पर ले जाकर शमशान घाट पहुंचा रहे हो और आखिरी रसूम अदा कर रहे हो, जिस कौम की बड़ी तादाद से तुमको बहुत सी सितम सहने पड़े। तुम नहीं सोच रहे हो कि शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद या जिनके करीबी या हम मजहब लोगों ने तुम्हारी मस्जिदों को शहीद किया और अब भी नई नई मस्जिदों पर वो घात लगाए बैठे, अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तुम नहीं सोच रहे हो कि ये वही लोग हैं जिनकी तुम सेवा कर रहे हो, ये वही हैं या उनके करीबी और रिश्तेदार हैं जिन्होंने तुम्हारी माओं, बहनों और बेटियों की इज्जतें लूटी हैं, उनके सुहाग उजाड़े हैं, तुम्हारे जवानों को सड़कों चौराहों पर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि ये तुम्हारे इंसानी भाई और बहनें हैं, प्यारे वतन के रिश्ते से ये तुम्हारे सगे हैं और इंसानियत का रिश्ता तुमको याद है और तुम कुछ भी नहीं
याद कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ ये याद है कि ये उसी रब के बंदे हैं जिसके तुम बंदे हो। जो रब तुम्हारे लिए रोज सूरज निकालता है, चांद निकालता है, हवाएं चलाता है, पानी बरसाता है, गल्ले उगवाता है, जिस रब ने जिस मोहब्बत से वो सब तुमको देता है, वही रब उसी मोहब्बत से इनको भी देता है। तुमको उस रब वाला रिश्ता याद है, शाबाश है लोगों। तुमको याद है कि जिस नबी के तुम नाम लेवा और गुलाम हो, उस नबी ने तुमको क्या सिखाया है? उस नबी ने सिखाया है कि नफरतों का जवाब मोहब्बत से दो। वो नबी जो खुदा का कलाम लाया था, उसने बार बार कहा है, इस्फा बिल्लती हिया अहसन, बदतरीन सलूक का बेहतरीन सलूक के जरिए जवाब दो। एक वक्त आएगा कि तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। मैं एक बार फिर कहता हूं, शाबाश, मुबारकबाद। तुम सब कुछ भूलकर सिर्फ इन्हीं प्यारी प्यारी खूबसूरत तालीमात पर अमल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हो। कैसे तुमको मुबारकबाद दूं, कैसे पूरे वतन की तरफ से, इंसानियत की तरफ से, उम्मत मुस्लिमा की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। इतना ही कहता हूं कि मेरा मोहब्बत बल्कि अजमत भरा सलाम कबूल करो। इसी रविश पर जमे रहना और फिर आने वालों में देखना कि दुनिया में भी और आखिरत में भी तुमको इसका कितना बड़ा इनाम मिलने वाला है। हमारे पास इन दुश्मनों की दुश्मनी का जवाब देने के लिए और कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज है, और वह है मोहब्बत, वह है खिदमत, वह है सेवा, वह है सब कुछ भूल कर अपने दुश्मन को दोस्त बना लेने की मुखलिसाना कोशिश। यहां तक कि तुम तो शायद इस जज्बे से भी बुलंद हो चुके हो कि कोई दोस्त बने या दुश्मन रहे, तुमको तो उसकी खिदमत करनी है और उसका बदला उससे नहीं लेना, अपने रब से लेना है। और क्या इनामात मिलने का सिलसिला शुरू नहीं हो गया? तुम चारों तरफ के माहौल को जरा गौर से देखो। तुम देखोगे कि वो पुलिस वाले जो कुछ दिन तक मस्जिद में आने पर और मस्जिद से बाहर निकलने पर तुम पर लाठियां बरसा रहे थे, आज वही माइक पर कह रहे हैं कि तरावी की नमाज के बाद दुआ मांगना कि हमारा शहर और हमारा देश इस बीमारी से, इस वबा से छुटकारा पाए। अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज रहती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मांगना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वह है दिलों का बदलने वाला। देर हो सकती है, उसके यहां अंधेर नहीं हो सकता। और सुन लो, बहुत अहम बात कह रहा हूं, अभी तो ये आने वाली तब्दीली और इनकलाब का ट्रेलर है। आगे आगे देखना होता है क्या। आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बज़्म गुल की हम नफस बाद सबा हो जाएंगे। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जभी खाके हरम से आशना हो जाएंगे। देख लेना, ये प्रेगनेंसी का दौर है और प्रेगनेंसी के दौर में दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो सारा घर कहकहों से गूंज उठता है। जमे रहना मुसलमानों, ईमान, अपने रब की पहचान, उसका कुदरत का यकीन
उससे मोहब्बत और उसका डर और खूब इबादत और खूब खिदमत के रास्ते पर जमे रहना, जमे रहना, जमे रहना। मुस्तकबिल तुम्हारा है। द फ्यूचर इज योर्स, नो डाउट अबाउट इट। मुस्तकबिल तुम्हारा है। और अब मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाद सबसे पहले अपने सिख भाइयों और बहनों से कुछ कहना चाहता हूं। अपने सिख भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों सबकी खिदमत में मैं अपना मोहब्बत भरा, प्यार भरा सलाम भेजता हूं। शाबाश मेरे सिख भाइयों। पूरे देश और इंसानियत की तरफ से तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। हजारों दर्जे काबिल एहतराम अजीम मुस्लिह इंसानियत बाबा गुरु नानक की तालीमात पर, उनकी शिक्षाओं पर, उनकी टीचिंग्स पर अमल करते हुए आप लोग हमेशा खिदमत के मैदान में आगे नजर आते हो। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि साफ नजर आता है कि इस सेवा के पीछे जो आप करते हो और हमेशा से करते हो, हर जगह करते हो, हर मौके पर करते हो, आपका कोई हिडन एजेंडा नहीं होता। खिदमत, खिदमत और सिर्फ खिदमत। गुरुद्वारों के लंगरों से करोड़ों लोग तो अपना पेट भरते ही थे। अब तो तुमने ऑक्सीजन लंगर लगाकर एक कदम और आगे बढ़ा दिया, एक नई चोटी और सर कर ली। ऑक्सीजन लंगर कल मैं देखकर हैरान रह गया। हमारे मुल्क की बहुत ही सीनियर वेल नोन जर्नलिस्ट बरखा दत्त, जिसके वालिद का भी परसों इंतकाल हुआ है या कल हुआ है, और अगर ये मेरी आवाज उस तक पहुंच सके तो मैं उसको अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से कंडोलेंस मैसेज भेजता हूं। मे गॉड ब्लेस यू, गिव यू द करेज। जिस तरह इस वक्त जान को जोखिम में डालकर ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग कर रही हो बरखा, जिस तरह आप शमशान घाट जाकर अपनी बारी के इंतजार में सड़क पर लेटी हुई चिताओं को दिखाकर हमारे मुल्क के सोए हुए जमीर को जगाने की कोशिश कर रही हो बरखा, इस पर भी आपका बहुत शुक्रिया। जिस दिन घर में यह हादसा हुआ और एक नेशनल कैलेमिटी के साथ एक पर्सनल ग्रीफ भी पहुंचा, बाप का साया उठ गया, उस दिन भी यह खिदमत तुमने नहीं छोड़ी बरखा। पूरे भारत की तरफ से तुमको सलाम। तुमने दिखाया कि क्या हो रहा है। तुमने गुरुद्वारे के पास जाकर ऑक्सीजन लंगर का जो मंजर दिखाया, यकीन मानो मैं अपनी झोली फैलाकर अपने सिख भाइयों के लिए कई मिनट तक दुआएं करता रहा। मुझे नहीं मालूम कि किसी और ने भी दिखाया कि नहीं। शाबाश मेरे सिख भाइयों, मेरे सिख गुरुओं। बाबा गुरु नानक की तालीमात पर चलते हुए जिस तरह आपने खिदमत की है और ऑक्सीजन लंगर का जो एक नमूना पेश किया है, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि आपने ऑक्सीजन की पाइपलाइन दौड़ा दी और हर पाइपलाइन पर एक कनेक्टर लगा दिया ऑक्सीजन का, और उसके पास चेयर पर बैठकर आराम से बीमार लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। जो कार से निकल नहीं सकता वो मरीज, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने ऑक्सीजन सिलेंडर को तुम्हारे वॉलंटियर्स ने उस कार तक पहुंचाया और कार के पास ऑक्सीजन सिलेंडर को रोककर और मरीज आज जो लेटी हुई है कार में उसको ऑक्सीजन पहुंचाया। मेरी वॉलंटियर्स बेटियां और नौजवान बेटे, तुम्हारी जवानी सलामत रहे और तुम्हारी किस्मत का सितारा बुलंद हो। मैं तो फोर्सी कर रहा हूं, भविष्य को देख रहा हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में देश में भाईचारा, अमन, इंसाफ को फिर से कायम करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा होगा। और तौहीद और बराबरी, मुसावात, इक्वलिटी और वननेस ऑफ गॉड
जिससे हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी अफसोस ये है कि महरूम है, और इसी महरूमी की में छुपी हुई है यहाँ की बहुत सी खराबियों की जड़। मुझे उम्मीद है कि इस तौहीद और बराबरी के संदेश को हर कच्चे पक्के घर में पहुंचाने में हमारा और आपका बहुत बड़ा हिस्सा होगा। मैं इस वक्त अपनी दिल के जज्बात से मजबूर होकर इजाजत चाहता हूं, मुसलमानों से भी, नॉन मुस्लिम लोगों से भी, कि मैं बाबा गुरु नानक की खिदमत में अपना खराज अकीदत अल्लामा इकबाल की उस नज़म को सुनाकर पेश करूं। इससे कम में मेरे मोहब्बत करने वाले दिल को तसल्ली नहीं होगी। अल्लामा इकबाल ने महात्मा गौतम बुद्धा की कोशिशों से पूरा फायदा देश में नहीं पहुंचा, इस पर दुख का इजहार करते हुए यहां से बात शुरू की थी कि कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, कदर पहचानी न अपने गौहरे यकदाना की। एक यूनिक मोती थे महात्मा गौतम बुद्धा, लेकिन इस कौम ने उसकी कदर न पहचानी। आह बदकिस्मत रहे आवाज हक से बेखबर, अल्लाह अकबर। कितना दुख नजर आता है इकबाल को, आह निकलती है उनके सीने से, आह बदकिस्मत रहे आवाज हक से बेखबर। लोगों को खबर ही नहीं हुई कि महात्मा गौतम बुद्धा क्या कह रहे हैं। गाफिल अपने फल की शीरीनी से होता है शजर। और एक मिसाल दी है कि एक मीठा फल जिस पेड़ में लगा होता है, उस पेड़ को नहीं पता होता कि जो फल मुझ में लगा है, मुझसे निकला है, वो कितना मीठा है। आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफे पर नाज था। ये जो ब्राह्मण जो मन गलत किस्म की बातें हैं, ये ख्याली फलसफा है। इकबाल ने 2 लफ्जों में पूरा परिचय कराया है। शमे हक से जो मुनव्वर हो, ये वो महफिल न थी। ये महफिल की किस्मत में ही नहीं था कि जो शमा यहां जलाई कुदरत ने महात्मा गौतम बुद्धा की शक्ल में, उससे रोशनी इस महफिल में फैले। बारिश रहमत हुई लेकिन जमीन काबिल न थी, सूखी की सूखी रह गई जमीन। और उसका नतीजा क्या हुआ? आह शूद्र के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, आह शूद्र के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। देख रहे हो आप आजकल कि दर्द कहीं नजर नहीं आ रहा है। पूरी कौम बेहिस बनी बैठी है। दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। सच कहा अल्लामा इकबाल ने। ब्राह्मण सरशार है अब तक मए पिंदार में, बड़ा गुरूर है ब्राह्मण को। ब्राह्मण सरशार है अब तक मए पिंदार में, शमे गौतम जल रही है महफिले अगयार में। महात्मा गौतम बुद्धा की इल्म की शमा दूसरे मुल्कों में जल रही है, यहां अंधेरे ही अंधेरा है। बुतकदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, यह है इशारा बाबा गुरु नानक की तरफ। बुतकदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूर इब्राहिम से आजर का घर रोशन हुआ। कितनी बड़ी बात कही है अल्लामा इकबाल। ऐसा लगता है कि बाबा गुरु नानक की असली तालीमात को अच्छी तरह जानते थे, तभी तो उन्होंने नूर इब्राहिम का लफ्ज बोला है। नूर इब्राहिम से आजर का घर रोशन हुआ। जरूरत है इस बात की कि बाबा गुरु नानक की असली तालीमात को धुल धुलाकर अपने शुद्ध शक्ल में, खालिस शक्ल में, साफ शफाफ शक्ल में एक बार फिर पूरी सिख कौम के सामने ही नहीं, पूरी इंसानियत के सामने पेश किया जाए। खुदा करे कि
इस वक्त जो हमारे सिख जत्थेदार लोग हैं, सिख ज्ञानी लोग हैं, वो ज़रा इस बड़े काम का बेड़ा उठाएं और अल्लाह उनको कामयाबी नसीब करे। और आखिर में इकबाल कहते हैं, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। अब आगे मुझे कुछ हिंदू भाइयों और बहनों से भी कहना है, वो जो वाकई हिंदू हैं, अगर हिंदू मजहब कोई है, मैं तो नहीं मानता, मैं तो ब्राह्मण धर्म मानता हूं, और बाकी करोड़ों की तादाद में वो लोग हैं जिनको ब्राह्मणों ने हिंदू बना लिया है, अगरचे वो हिंदू नहीं थे। लेकिन इस बहस को इस वक्त न छेड़ते हुए जो अपने को हिंदू कहते हैं उन सब से मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस वक्त इस बहस को नहीं छेड़ूंगा कि आपका अपने को हिंदू कहना ये सही है, ऑथेंटिक है, या तारीखी सच्चाइयां इसको मानने को तैयार नहीं, इस बहस को मैं नहीं छेड़ता। लेकिन उनसे पहले मैं सऊदी अरबिया की हुकूमत से, यूएई और पाकिस्तान की हुकूमतों से भी कुछ कहना चाहता हूं, भारत के एक शहरी की हैसियत से भी और एक मुसलमान की हैसियत से भी। सबसे पहले मैं अपने मुल्क, अपने देश के एक एक बच्चे की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जिस खुले दिल से इस मुसीबत के वक्त में हर चीज को नजरअंदाज करके इमदाद भेजी है और मजीद भेजने की पेशकश की है और मुसलसल कर रहे हैं, उसने मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। लाखों गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को भी सच्चाई जानने के करीब कर दिया आपके इस गेस्चर ने, आपके इस रवैये ने। और अब तो गुनगुना रहे हैं लोग कि आका के शहर से शिफा आई है, आका के शहर से ठंडी हवा आई है, ऐसे जमजमे जबानों पर जारी हो गए। हमारे प्यारे दोस्त और साथी मोहतरम मौलाना तारिक जमील की दुआएं, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब की दर्द भरी अपील और पेशकश और ईजी ट्रस्ट वालों का बार बार बहुत बड़ी मदद भेजने के लिए अपनी खिदमत ऑफर करना, इन सब चीज़ों पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यही रवैया अपनाना चाहिए। खुदा करे, मैं तो ये उम्मीद के साथ दुआ कर रहा हूं कि खुदा करे कि इस बुराई से वो बहुत बड़ी भलाई निकल आए जिसका बहुत दिन से इंतज़ार है और जिसकी हमारे मुल्क के एक एक बच्चे को सख्त ज़रूरत है। खुदा करे कि दूरियां कम हों और आने वाले दिनों में फासले सिमट जाएं और मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, ताकस्न गोयत बादादी, मन दी गरम तू दी गरी। ये मंजर सारी इंसानी बिरादरी भारत की हर गली कूचे में देखे। और कौन जाने ये खुदा के मंसूबे की तकमील का आगाज हुआ हो। मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश करना। क्या पता अल्लाह ताला अपने मंसूबों के लिए और मंसूबों को पूरा करने के लिए जो रास्ते चुनता है, जो तदबीरें चुनता है, वो हमेशा ऐसी तदबीरें चुनता है जो अपने क्लाइमेक्स तक, अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचने से पहले किसी की समझ में नहीं आती कि इसका असल अंजाम क्या होने वाला है, क्लाइमेक्स क्या होने वाला है, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द रोड पर क्या है। इन्न रब्बी लतीफुल लिमा यशा, मेरा रब जो है वो जिस बात का फैसला करता है उसकी प्लानिंग ऐसी करता है जो किसी की समझ में आखिर तक नहीं आती, तब जाकर समझ में आती है जब असल अंजाम वजूद में आ जाता है। कौन जाने कि ये कोरोना, कौन जाने कि ये सारे हालात जो इस वक्त हैं वो खुदा की उस सीक्रेट प्लानिंग का एक हिस्सा हो।
अब मैं आता हूं अपने हिंदू भाइयों, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या अब भी आप नहीं सोचोगे? क्या अब भी आप जरा सीरियस रीथिंकिंग नहीं करोगे? क्या आप नहीं सोचोगे कि किस गलत रास्ते पर आपको डाल दिया गया है और मुसलसल उस गलत रास्ते पर आपको हाँका जा रहा है, आपकी आंखों पर पट्टियां बांधकर, आपको नफरत का चूरन खिलाकर? क्या आप अभी भी नहीं महसूस कर रहे हो? जरा अपने कलेजे पर हाथ रखो, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, उन बेटियों से पूछता हूं जिनकी मां की चिता को मुसलमान लेकर निकल रहे हैं, उन बेटों से पूछता हूं जिनके बाप की या मां की चिताओं को मुसलमान लेकर जा रहे हैं। क्या नहीं समझ में आया कि जिस कौम से टूटकर मोहब्बत करनी चाहिए थी, उससे नफरत की आग भड़का दी गई आपके सीनों में? आपको बताया गया, बचपन से पढ़ाया गया, कोर्स की किताबों में पढ़ाया गया, सत्संग की सभाओं में पढ़ाया गया कि ये लोग दुश्मन है तुम्हारे, ये टोपी वाले, इनके कपड़ों से पहचानो, ये दुश्मन हैं, ये आतंकवादी हैं, ये हैं वो लोग, ये आतंकवादी हैं जो आपकी चिताओं को जला रहे हैं, शमशान घाट पहुंचा रहे हैं, खून दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, मस्जिदों में आपको लिटा लिटा कर आपका इलाज कर रहे हैं, और इनके उलमा, इनके बुजुर्ग हाथ उठा उठा कर आप सबकी सेहत की भीख खुदा से मांग रहे हैं। ये दुश्मन है। कितना बड़ा एरर ऑफ जजमेंट है, कितनी बड़ी साजिश है चंद शैतानों की, जिन्होंने आप जैसे लाखों करोड़ों अच्छे लोगों को बदगुमान कर दिया। क्या आपको सिखाया गया? थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिए जलाओ। एक मंत्री साहब के पास एक औरत हाथ जोड़ के रो रो के कह रही है कि बचा लो मेरे बेटे को, और मंत्री साहब कह रहे हैं कि बालाजी के मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाओ। मंत्री के पास कोई मंत्र सीखने के लिए जाता है, मदद मांगने के लिए जाता है। किन लोगों को आपने सत्ता में बिठाया, किनको आपने वोट दिए, किनके आपने मोदी 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 कहकर आपने नारे लगाए, किनकी म्यूजिक पर आपने डांस किया? है अदब शर्त, मुंह न खुलवाओ। किसको मसीहा समझा? किसको आपने, किस पर आपने भरोसा किया? क्या आप लोग इतने पढ़ लिखने होने के बावजूद कुछ सोचोगे नहीं? हमारे देश ने एक ऐसा संविधान हमको दिया है, दस्तूर दिया है, हमको सोचने की आजादी है, हमको फ्रीडम ऑफ थॉट की आजादी है। हम इस बात के जंजीरों में बंधे हुए नहीं हैं कि हम जिस अंधविश्वास के माहौल में पले बढ़े और उसी में हम मर जाएं और जिंदगी भर मर जाए, चाहे पीएचडी कर लें, चाहे कुछ कर लें, मगर हम अपने पुरानी आस्थाओं पर पुनर्विचार नहीं कर सकते, रिवाज उनको नए सिरे से गौर नहीं कर सकते। मैं सोचने की दावत दे रहा हूं, मानने की दावत नहीं दे रहा हूं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज, अब भी वक्त नहीं आया कि आप सोचें। मैं उस खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं जिसको मैं मानता हूं और जिसको आप पूरी तफसील से सही तरीके पर न जानते हो मगर मानते आप भी हैं, उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि मेरा दिल आपकी मोहब्बत से और इस वतन की मोहब्बत से लबरेज है। मैं किसी को हक नहीं देना चाहता कि वो ये दावा करे कि उसको मुझसे ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत है। वक्त नहीं है, वरना मैं किस्सा सुनाऊं कि मैं किस घर में पला, किस खानदान का मैं परवरदा हूं, क्या तारीख है हमारे खानदान के बुजुर्गों की इस वतन के दिफा में, इस वतन की तरक्की और सेवा में। आपने अपने आप को, आप में से कुछ लोग ठेकेदार समझते हैं, अपने आप को इस मुल्क का मालिक समझते हैं। कुदरत इशारे कर रही है, अभी भी समझ जाइए, अभी भी इस मैसेज को लीजिए जो अल्लाह ने भेजा है, जो मालिक ने भेजा है।
ये स्वयं सेवक कहाँ हैं इस वक्त, जिनको बारे में कहा जा रहा था कि कपड़ों से पहचानो उनको, वो तो स्वयं सेवक बने हुए हैं, इंसानियत के सेवक बने हुए हैं। और जिनका नाम है स्वयं सेवक, वो कहाँ हैं? दुबके बैठे हैं, डरे सहमे बैठे हैं कि कहीं मर न जाएं, कहीं ये वायरस लग न जाए। ये खौफ और ये दहशत, ये इस बात की दलील है कि ऐसे लोगों के दिल ईमान से खाली हैं। इनके देवी देवताओं के जो नाम ये लेते हैं, वो आपस में कौमों को लड़ाने के लिए लेते हैं या कौमों से प्रसाद या दान खींचने के लिए लेते हैं। अगर वाकई बंदे को जो खुदा से मोहब्बत होती है और यकीन होता है खुदा पर, वो कूद पड़ता है आतिश में, आग में कूद पड़ता है अपने भाइयों को बचाने के लिए। उसका यकीन ये कहता है कि मैं अल्लाह के बंदों की अगर हिफाजत करूंगा, उनको बचाऊंगा, तो अल्लाह मुझे बचाएगा। और देख रहे हैं लोग, इलेक्शन ड्यूटी करने वाले तो बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन मस्जिदों में कोविड की खिदमत करने वाला एक बंदा बीमार नहीं पड़ा। बहुत कुछ निशानियां हैं, काश कि हमारी आंखें होती। क्या धर्म यही सिखाता है? अगर नहीं तो फिर ये सब क्यों? और अगर धर्म सिखाता है तो फिर आप अपना फैसला कर लीजिए। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। मैं मुसलमानों से, सिखों से, हिंदुओं से जो कुछ कहना चाहता था उसका एक हिस्सा मैंने कह दिया। और इतनी लंबी मेरी बात सुनना जिसको भारी हो, तो मैं अपनी सोशल मीडिया की टीम से ये भी कहूंगा कि इसके अलग अलग हिस्सों की अलग लिस्ट भी बना दें। वैसे बेहतर तो यही है, लॉकडाउन का जमाना है, आपके पास वक्त है, आप इत्मीनान से सुनिए इस फकीर की आवाज। और अपनी बात को मुकम्मल करने से पहले मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे मजलूम और पिछड़े हुए तबकात, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, उन संगठनों और उन ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ कहना चाहता हूं साफ साफ। मुझे ये बात पर बहुत दुख हो रहा है कि आप भी कहीं नजर नहीं आ रहे सेवा करते हुए। आप भी डरे सहमे बैठे हैं, बुरा ना मानना। मैं आपकी मोहब्बत के सिलसिले में पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर भी हूं, बदनाम भी हूं, और रहूंगा आपकी मोहब्बत का आलम बुलंद करते हुए। लेकिन मुझे एक भी नजर नहीं आ रहा कि कहीं पर हमारी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी किसी की मदद की हो। भाई ये सही नहीं। सिर्फ भाषणबाजी से और किसी एक गिरोह के खिलाफ बुरा भला कहने से खुदा की कुदरत मुल्क की खिदमत का मौका आपको नहीं देगी। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे का सरपरस्त बनाया गया हूं। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के सरपरस्त और संरक्षक होने की हैसियत से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के ओहदेदारों और जिम्मेदारों और तमाम मेंबर्स को ये साफ साफ हिदायत और निर्देश देता हूं कि आप इस वक्त मेंबर साजी की मुहिम मत कीजिए और छोटे छोटी मीटिंगें मत कीजिए। ये इसका वक्त नहीं है। आप उतरिए मैदान में, आप मास्क लगाइए, आप ग्लव्स लगाइए, आप पूरे किट्स पहनिए और उतरिए, मरीजों की खिदमत कीजिए, ऑक्सीजन के पहुंचाने में लोगों की मदद कीजिए, मजदूरों को, भूखों को खाना खिलाइए। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के तो मैं सरपरस्त की हैसियत से साफ साफ कह सकता हूं। बाकी और संगठनों के रहनुमाओं से मैं मोहब्बत भरी दरख्वास्त कर सकता हूं, और अब तक मेरा तजुर्बा है कि वो मेरी मोहब्बत भरी बातों को बड़ी इज्जत और एहतराम से सुनते हैं और मानते हैं। और अब इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूं, मैं अपने मुल्क की हुकूमत से, अपने मुल्क के काबिल एहतराम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी से और उनके करीबी साथियों से जो डिसीजन लेने में
उनके साथ होते हैं वो कौन है ये तो वही जाने। उनसे भी कहना चाहता हूं, क्या अब भी वक्त नहीं आया? क्या आप नजरसानी करें, आप सफर का रुख बदलें? मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था उनके घर पर बैठ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, और मैंने उनसे कहा था कि आप के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच है लोगों में, मुसलमानों तक में, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी का जो एजेंडा है वो मुसलमान महसूस करते हैं और दूसरे देश के का हित चाहने वाले लोग कि उस पार्टी का साथ नहीं दिया जा सकता। मैं उन लोगों में से हूं, जनाब वजीर आजम साहब मिस्टर नरेंद्र मोदी, खुदा करे कोई एजेंसी कम से कम मेरे इस स्पीच का दर्द भरी बात का ये हिस्सा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से टू हिम, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब आप 2014 में 2014 में पहली बार आप इलेक्शन के मैदान में कूदे थे और जीतकर दिल्ली आए थे, तो उस वक्त मैंने अपनी मंथली मैगजीन का एक एडिटोरियल लिखा था और मैंने उसमें लिखा था कि जो कुछ आपके बारे में सुनता हूं उससे ही सुनता हूं कि आपके अंदर निर्णय लेने और फैसला लेने की शक्ति है। आप हिचकिचाते नहीं, आप हेजिटेट नहीं करते, आप डबल माइंडेड नहीं होते, जो ठान लेते हैं कर गुजरते हैं। और मैंने कहा था कि नफरत के रास्ते से वो अब जिस बुलंदियों तक पहुंचना चाहते थे वो इस इलेक्शन में पहुंच गए, यानी अब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब वो नफरत के रास्ते की उनको जरूरत नहीं रह गई। वो एक सियासी मजबूरी थी शायद, जिसके तहत वो जिस सीढ़ी पर चढ़कर वो यहां तक पहुंचे हैं। अब वो जब देश की बागडोर संभालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि देश के विकास की तरफ तवज्जो देंगे और सबको करीब करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और चूंकि उनके अंदर एक डिसीजन लेने की शक्ति है, तो मुझे उम्मीद है कि अब मुल्क शायद उसका डायरेक्शन बेहतर हो और डेवलपमेंट की रफ्तार बेहतर हो। मगर फारसी का मिसरा है कि ऐ बसा आरज़ू के खाक शुदा, कितनी तमन्नाएं हैं जो बिल्कुल पूरी नहीं होती। मेरी ये तमन्ना भी नहीं पूरी हुई और फिर अब हम देख रहे हैं तमाशा कि आपको इस मुल्क को इस मुसीबत से बचाने में कितनी दिलचस्पी है, ये देखने की कोशिश करने के बावजूद नजर नहीं आ रहा। और इलेक्शन जीतने से कितनी दिलचस्पी है, ये आंख बंद करो तब भी नजर आता है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कौन सा कानून इस बात से रोकता था कि आप इलेक्शन को थोड़ा आगे बढ़वा दें। मैं कानून का जानकार नहीं हूं, अगर कोई कानूनी मजबूरी थी तो क्या है कि ऑर्डिनेंस के जरिए से, अगर इस वक्त सेशन नहीं चल रहा पार्लियामेंट का, आप ऑर्डिनेंस के जरिए से उस कानून में तब्दीली करके आप इलेक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। हजारों लाखों की जिंदगियों को जहन्नम में ढकेल दिया, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हो और चाहे पंचायत के चुनाव हो। यहां तक के चेन्नई हाई कोर्ट की बेंच ने यह तक कह डाला कि इलेक्शन कमीशन को कटहरे में खड़ा करना चाहिए और मर्डर का केस उन पर चलाना चाहिए। मुल्क की तारीख में आज तक इलेक्शन कमीशन के बारे में ऐसे रिमार्क्स पास नहीं किए गए। एक जमाने में हमारा इलेक्शन कमीशन की दुनिया में शोहरत थी कि नॉन पार्टीसन, बिल्कुल गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। मगर क्या कर दिया आपने, सारे इंस्टीट्यूशंस को एक अजीब गरीब अंदाज का आपने लिबास पहना दिया। मोहतरम नरेंद्र मोदी जी, कामयाब नहीं होंगे आप। मैं आपके एहतराम के साथ बहुत पॉजिटिव अंदाज से कहने जा रहा हूं, खुदा की लाठी, ऐसा लगता है कि खुदा ने अपनी लाठी उठा ली है। ढील देता है खुदा, लेकिन जब उसकी वो पकड़ करने का फैसला करता है तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। पूरी इंसानी तारीख हर कुछ दिन के बाद इसकी एक गवाही पेश करती है। तारीख के डस्टबिन और खंडर में
हजारों बड़े से बड़े जालिम और बेरहम डिक्टेटर्स की खोपड़ियां मौजूद हैं। क्या है खुदा के सामने किसी मुल्क की ताकत, किसी हुकूमत की ताकत? और क्या ये अच्छा लगेगा? मैं आपको नहीं कहता, मैं नाम भी नहीं लेता, मुझे पता भी नहीं है, तो खुदा को पता है कि किन लोगों के जराइम की सजा पूरे मुल्क के बेगुनाहों को भी भुगतनी पड़ेगी, इसलिए कि सुना है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। प्लीज प्लीज कुछ बड़ा फैसला कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब हम एक नए भारत के निर्माण करेंगे जिसमें सबको बुलाइए और एक नॉन पार्टीशन सबको बुलाइए, मुख्तलिफ समाजों के जो मुखलिस और अच्छे लोग हैं उनको बुलाइए। मैं हाजिर हूं आपको मशवरा देने के लिए। जिस लायक भी हूं, इस मुल्क की कश्ती को भंवर से निकालना इस वक्त सबसे बड़ा नेक काम है, और मैं उसी नेकी के नियत से आज ये बातें रिकॉर्ड करा रहा हूं, वरना ये महीना इबादत का महीना है। लेकिन इबादत ही का नहीं, ये महीना खिदमत का भी महीना है, गमगुसारी का भी महीना है, शेयरिंग एंड केयरिंग का भी महीना है। इस पूरी जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक नहीं बल्कि और खुदा जाने क्या है, सुनामी है, सुनामी। ये सुनामी दरअसल ये कह रही है कि अपने उठे हुए सरों को उस मालिक के सामने झुका दो, मान लो कि वो सबसे बड़ा है। ये उसकी किबरियाई का ऐलान है। अमेरिका की हुकूमत फेल, यूरोप की हुकूमत फेल, सारे साइंटिस्ट और सब फेल, और अब हमारा देश घुटने के बल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहे हम। इस खुदा की ये आवाज सुनिए। मैं बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत से आपसे भी कहता हूं, और आपके जरिए से पूरी कौम तक खुदा करे कि आवाज पहुंचे। हम नहीं कहते कि आप हमको बड़ा मान लें, बिल्कुल नहीं, हम बराबर के लोग हैं, लेकिन अपने और हमारे रब को बड़ा मान, अपने रब को बड़ा मान। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मेरी आवाज में, लबो लहजे में, अल्फाज में आपको अगर कुछ सख्ती महसूस हो गई हो तो मैं एक दर्दमंद शहरी की हैसियत से आपसे माफी मांगता हूं। आप वजीर आजम हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और काश कि आप यकीन करें, अब तो मेरे दिल से दुआ नहीं निकल पा रही कुछ अरसे से, मैं एतराफ़ करता हूं, लेकिन जब आप शुरू में आए थे तो मुझे याद है कि मैंने ये दुआ मांगी थी मक्के और मदीने में कि खुदा ये शायद एक बहादुर आदमी है और कुछ ठान लेता है तो करता है, इसी के जहन को जरा सही रुख पर चला दीजिए। सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल्कुल नहीं, पूरे मुल्क की सही तरक्की के लिए रहबरी इसकी कर दीजिए। आज आप अगर इंसाफ का रास्ता इख्तियार कर लें तो सबसे पहले आपको सपोर्ट करने वाला सज्जाद नोमानी होगा। इस मुल्क की मोहब्बत में मैं न जाने क्या कुछ कह गया। सब सुनने वालों सुनने वालियों से का शुक्रिया भी अदा करता हूं, सबसे माफी भी मांगता हूं और सबसे दुआओं की गुजारिश भी करता हूं। मैं ये बयान मुकम्मल कर चुका था कि चंद मिनट के बाद 2-3 बातें और जहन में आई हैं। मेरा दिल नहीं माना और मैं चाहता हूं कि वो बातें भी ऐड कर दूं। मीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह ले, फिर रहे इल्तिफाते दिल दोस्ता रहे न रहे। एक बात तो मैं अगर प्राइम मिनिस्टर से और रूलिंग पार्टी से कहने का हक रखता हूं तो मैं अपोजिशन लीडर्स से भी कुछ कहना चाहता हूं। ये जो कई साल से आपने ये रवैया अपना रखा है कि जैसे मुल्क में अपोजिशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, आप सेफ हेविंस में और अपने घरों के कोनों में छुपे बैठे रहते हैं,
महीने 2 महीने के बाद एक छोटा सा ट्वीट कर देते हैं और आप समझते हैं कि आपने जनता की परेशानियों की तर्जुमानी का हक अदा कर दिया। क्या हो गया है हमारे मुल्क को? क्या रूलिंग पार्टी और क्या अपोजिशन पार्टी सब ने खुदा जाने कौन से भंग के कुएं से भंग पी ली है? आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप उठिए, पूरे कौम गुस्से में है, पूरी कौम सख्त परेशान है, पूरा देश शमशान घाट बन गया। और आप अगर नहीं करेंगे तो आवाम अब आपकी जगह खुद लेने की हिम्मत करेंगे। क्या मूड है इस वक्त कौम का? और कौम के बेपढ़े लिखे लोगों का नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नवजोत दाहिया का आर्टिकल पढ़िए ट्रिब्यून में। उन्होंने साफ साफ लिखा है, साफ साफ अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि नरेंद्र मोदी इज सुपर स्प्रेडर, और कहा है कि फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिग पॉलिटिकल रैलीज एंड इवन अलाउइंग कुंभ मेला। इन 2 वजहों से सबसे बड़ा इस बीमारी का फैलाने वाले आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। ये मैं नहीं कह रहा हूं और कोई आम आदमी भी नहीं कह रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है, जिसके सामने पूरे देश की दुर्दशा है। यहां तक कि एक और सीनियर जर्नलिस्ट ऋषि जोशी, उसने तो अपने आर्टिकल का, अपने राइटअप का जो स्टार्ट किया है, उसने कहा है कि इट्स बेस्ट टू स्टेट दैट सिंपली, इट इज बेस्ट टू स्टेट दिस सिंपली, नरेंद्र मोदी नीड्स टू गो, अमित शाह नीड्स टू गो, अजय मोहन बिष्ट, योगी आदित्यनाथ नीड्स टू गो। और फिर पूरे राइटअप में उसने साबित किया है कि व्हाई दीज पीपल मस्ट गो। यही असल लोग हैं जिन्होंने इस देश को इस हालत तक पहुंचाने में बड़ा रोल प्ले किया है। तो मैं जर्नलिस्ट लोगों से भी कहता हूं, मीडिया के दोस्तों से भी कहता हूं और अपोजिशन लीडर से भी कहता हूं कि वो अब देश की परेशान जनता की जज्बात की तर्जुमानी करें, नहीं तो तारीख के खंडर में उनका नाम लिखा जाने का शायद फैसला हो चुका है। एक बात और भी मेरे जहन में आ रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जिन्होंने अभी पिछले हफ्ते चार्ज लिया है, मैं उनसे भी एक हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। चंद दिन जो हुए हैं, जो उनका हियरिंग का अंदाज और जजमेंट का जो स्टाइल सामने आ रहा है, उससे थोड़ी सी उम्मीद की किरण फिर से हमारे जहनो दिमाग में आई है कि शायद फिर से कुछ सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलना शुरू हो। जिस तरह उन्होंने उस कप्पन के केस में जो रवैया अपनाया और जितना डिप्लोरेबल, मजम्मत के काबिल रवैया सॉलिसिटर तुषार मेहता ने अपनाया, उससे देश के सामने एक तस्वीर आई है कि सरकार जुल्म का साथ देती है, इंसाफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी करती है। और बहुत दिन से अदालत की तरफ से भी जो रवैया था बहुत मायूस कुन था, लेकिन नए चीफ जस्टिस ने जिस बेंच की सदारत करते हुए जिस तरह इस मुकदमे को सुना और जिस तरह उन्होंने ऑर्डर किया कि इमीडिएटली, फौरन, अर्जेंटली
कप्पन को मथुरा जेल से निकालकर एम्स में या दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कराया जाए। क्या ये बात यकीन के काबिल है? ये जर्नलिस्ट को, उसको जेल में पलंग से जंजीरों से बांध कर रखा गया, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था, सिर्फ इसलिए कि वो एक दलित लड़की जिसके साथ रेप किया गया था, जिसका मर्डर किया गया था, उस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा था। ये हालत हो गई हमारे देश की। बहरहाल मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूं, प्लीज, बहुत से केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप उनकी अर्ली हियरिंग करें। ईवीएम के मामले में भी आप जरा सेंसिटिव और इंसाफ पसंद होने का सबूत दें। 370 के बारे में भी, और न जाने कितने और भी पिटिशंस पेंडिंग हैं। खुदा करे कि सुप्रीम कोर्ट सबको इंसाफ दिला सके। और इन नेगेटिव खबरों के बीच में एक बात और भी बयान के बाद मेरे सामने आई थी सोशल मीडिया के जरिए से, कि सिर्फ सऊदी अरबिया और यूएई और पाकिस्तान नहीं, तुर्की ने भी ऑफर किया है बहुत बड़े इमदाद की, ऑक्सीजन भेजने को तैयार हैं, और भी किसी तरह की इमदाद की पेशकश की है उन्होंने। इवन कतर की हुकूमत ने भी ऑफर किया है कि हम भी पूरी तरह आपकी इस मुसीबत में आपके साथ हैं और बहुत कुछ हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और मुझे तीसरा नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, तीसरा और मुस्लिम मुल्क का नाम था। इन सारे मुस्लिम मुल्कों की हुकूमतों का शुक्रिया अदा करता हूं मैं, एक मुसलमान होने की हैसियत से, और उससे पहले एक इंडियन सिटीजन होने की हैसियत से, एक इंडियन नेशनल होने की हैसियत से। आपने अपना मजहबी फर्ज भी अदा किया, इंसानी फर्ज भी अदा किया। और एक बार फिर मैं अपने देश की आवाम से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार बहुत क्लोजेस्ट अलाई और फ्रेंड, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड समझती थी हमें, और आपको बताती थी इजराइल के बारे में। क्या इसराइल ने कोई एक इंजेक्शन का वायल भेजा है? क्या इसराइल ने कोई मदद की है इस मुसीबत के वक्त में? कहा जाता है कि अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त जरूरत के वक्त में काम आता है वो जरूरत दोस्त होता है। मैं पूरे देश की आवाम से कहना चाहता हूं कि दोस्तों दुश्मनों को पहचानो और सरकारों को पहचानवाओ। जो दोस्त हैं, जो खैर खाह और शुभ चिंतक हैं, उनको दुश्मन समझते हैं लोग, और जो दुश्मन हैं, सेल्फिश और खुदगर्ज हैं, उनको दोस्त समझते हैं। दुआ है कि खुदा जल्द से जल्द ऐसे असबाब पैदा कर दे कि हमारे देश की सरकारें और देश की आवाम सही रास्ते को चुने, सही रास्ते पर चलें। ऐ अल्लाह, हम सबको सीधा रास्ता दिखा दीजिए उन लोगों का रास्ता जिनसे आप खुश होते हैं, उनके रास्ते से हमको हटा लीजिए और बचा लीजिए जिनसे आप नाराज होते हैं और जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। आमीन सुम्मा आमीन।